हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 मेंस्ट्रुएशन करेंगे। एक्सरसाइज एफ का क्वेश्चन नंबर 15 है। अ वेल ऑफ इनर रेडियस 7 मीटर इज डग टू द डेप्थ ऑफ 16 मीटर। एक हमारे पास वेल है जिसकी इनर रेडियस हमारे पास 7 मीटर है, डग करा है। कितना हमने उसको डग आउट करा है? 16 मीटर डेप्थ तक। आर टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू अ विड्थ ऑफ 6.5 मीटर टू मेक एन एम्बैंकमेंट। और हमने उसके अराउंड जो है इवनली स्प्रेड करना है एक एम्बैंकमेंट 3.5 मीटर का। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट फॉर्म। जो एम्बैंकमेंट हमारा बना है उसकी हमें हाइट निकालनी है। अब इसमें हमें गिवन है इनर रेडियस यानी कि स्मॉल आर से हमने इसको रिप्रेजेंट किया इक्वल्स टू 7 मीटर। डेप्थ यानी कि हाइट गिवन है 16 मीटर। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है यानी कि 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 16। कैलकुलेट करके 2464 मीटर क्यूब आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। अब हम निकालेंगे आउटर रेडियस यानी कि कैपिटल आर इक्वल्स टू इनर रेडियस प्लस जो हमारी विड्थ है, तो 7 + 3.5 10.5 मीटर। एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट निकालेंगे पाई जो हमारी आउटर रेडियस का स्क्वायर और इनर रेडियस का स्क्वायर, तो 22/7 पाई आउटर रेडियस 10.5 का स्क्वायर माइनस इनर 7 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 110.25 माइनस 49। 22/7 एज इट इज़ चलेगा। दोनों को माइनस करके आ गया 61.25 इंटू 22 डिवाइड बाई 7, डिवाइड करके आ गया 192.5 मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इक्वल्स टू होता है एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट इंटू हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। तो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट डिवाइड बाई एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट। तो 2464 डिवाइड बाई 192.5 डिवाइड करके 12.8 मीटर आ गया हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। द रेडियस ऑफ अ रोलर इज़ 160 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 252 सेंटीमीटर। एक रोलर है जिसकी रेडियस 160 सेंटीमीटर और लेंथ है 252। द रोलर टेक्स 1500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू लेवल द ग्राउंड। एक ग्राउंड को लेवल करने के लिए वो रोलर जो है 1500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस ले रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड। हमें एरिया ऑफ द ग्राउंड निकालना है। रेडियस गिवन है 160 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 252 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ग्राउंड इक्वल्स हो जाए कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स होता है 2πr/h। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 160 इंटू 252। कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया 253,440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच इज़ फाउंड बाय रोलिंग अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर अलॉन्ग इट्स लेंथ इफ लेंथ ऑफ पेपर इज 76 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज़ 30 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। जो हमारा फॉर्म कैसे हुआ है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है जिसे हमें रोल करा है लेंथ वाइज। लेंथ ऑफ पेपर गिवन है 76 और विड्थ गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ पेपर गिवन है 76 सेंटीमीटर। इट मीन सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर गिवन है जो कि इक्वल होता है सर्कमफेरेंस 2πr। तो 2πr इक्वल्स टू 76। इससे हमारी रेडियस निकल जाएगी। अब r इक्वल्स हो जाएगा 76 डिवाइड बाई 2π, तो 2 इंटू 22 7 ऊपर आ जाएगा, तो r की वैल्यू आ गई 12.091 सेंटीमीटर। विड्थ यानी कि हाइट ऑफ पेपर गिवन है 30 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 12.091 इंटू 12.091 इंटू 30। कैलकुलेट करके 13,786.84 सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म व्हेन अ रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ पेपर 22 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलॉन्ग इट्स लॉन्गर साइड। इसमें भी सेम 17 की तरह वॉल्यूम निकालना हमें सिलेंडर का। रेक्टेंगुलर प्लेन पेपर है हमारे पास जिसकी हमें लेंथ और विड्थ गिवन है। लॉन्गर साइड से हमने उसे रोल करना है, यानी कि लेंथ ही हमारी लॉन्गर साइड है तो लेंथ से हमने उसे रोल करा है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 22 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू 2πr। तो 2πr इक्वल्स टू 22। आर इक्वल्स हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 2π। तो 22 डिवाइड बाई 2 इंटू 22 7 ऊपर आ जाएगा। 7 डिवाइड बाई 2 करके 3.5 सेंटीमीटर आ गया आर। हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर। विड्थ जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 15। कैलकुलेट करके 577.5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 3:1। हाइट और रेडियस का रेशियो गिवन है बेस ऑफ द सिलेंडर का 3 और 1। इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ 1029 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम गिवन है तो हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो रेशियो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम हाइट और रेडियस को लेट कर लेते हैं। तो लेट हाइट इक्वल्स टू 3x एंड रेडियस इक्वल्स टू x।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है 1029 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 1029 पाई। वैल्यू पुटअप कर देंगे, पाई इंटू आर की जगह एक्स इंटू एक्स, एच की जगह 3x इक्वल्स टू 1029 पाई। एक्स क्यूब आ जाएगा इक्वल्स टू 1029 पाई डिवाइड बाई 3 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 1029 को 3 से डिवाइड करके 343। एक्स इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 343 यानी कि 7। तो एक्स यानी कि रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर, हाइट आ गया 3x है, 3 इंटू 7 करके 21 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच प्लस आर। वैल्यू पुटअप कर देंगे, 2 इंटू 22/7, आर हमने अभी 7 निकाला था, एच 21 + 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 करके 44 आ गया, 21 + 7 करके 28, 44 इंटू 28 करके 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा इसका आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।